ठीक है। तो आज का करंट अफेयर्स का क्या है, मिसयूज ऑफ सेक्शन 498A। ठीक है, हाल ही के दिनों में ऐसा देखा जा रहा है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट कि सेक्शन 498 का मिसयूज किया जा रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट जजमेंट में ये हाईलाइट किया है। ठीक है, इस चीज पे ध्यान लोग का केंद्रित किया है कि सेक्शन 498 का मिसयूज किया जा रहा है, खासकर उस सिचुएशन में जहां पे मैरिज में फ्रिक्शन देखा जा रहा है। ठीक है, मैरिज में फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है। फ्रिक्शन का मतलब टकराव। ठीक है, उसमें बढ़ता जा रहा है और उस केस में, फ्रिक्शन के केस में 498A जो सेक्शन है हमारा आईपीसी का, उसका मिसयूज हो रहा है। ठीक है, तो ये रिसेंट जजमेंट ने खुद सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कि 498A है क्या और इसका मिसयूज किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी क्या कहता है। तो अगर हम यहां देखें तो सेक्शन 498 जो आईपीसी का सेक्शन है, यानी इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड क्या होता है, इंडियन पिनल कोड वो कोडिफिकेशन होता है, वो रूल्स होता है जिसके तहत किसी भी क्राइम के लिए पिनलाइज किया जाता है। ठीक है, किसी भी क्राइम के लिए सजा सुनाया जाता है इंडियन पिनल कोड के रूल्स के अनुसार। ठीक है, तो जो इंडियन पिनल कोड है वो कब बनाया गया था, कब कोडिफाइड किया गया था, 1860 में। तो ये सब भी ध्यान रखेंगे, इंडियन पिनल कोड को 1860 में कोडिफाइड किया गया था और उसमें 498A जो सेक्शन है उसको कब इंसर्ट किया गया, 1983 में। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा सेक्शन 498 को पास किया गया 1983 में। ठीक है, और इसके अनुसार 498 के अनुसार अगर कोई भी महिला है, उसका हस्बैंड या उसके हस्बैंड का कोई रिलेटिव अगर उस महिला पर किसी भी तरह का क्रुएल्टी, क्रुएल्टी मतलब क्या होता है, कठोरता, क्रुएल्टी मतलब कठोरता या फिर क्रुएल्टी का मतलब दुर्व्यवहार। ठीक है, मतलब इसमें बहुत सारे इसमें डिफाइन किया गया है, कई सारे तरह के चीजें वायलेंस के रूप में डिफाइन किया गया है डोमेस्टिक वायलेंस में। तो एक तरह से अगर किसी महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ठीक है, उसके हस्बैंड या उसके हस्बैंड के किसी रिलेटिव के द्वारा, तो यहाँ पे उसके हस्बैंड को या उसके रिलेटिव को 3 साल की सजा या फिर फाइन दिया जा सकता है। ठीक है, ये है सेक्शन 498A। ठीक है, तो सेक्शन 498 क्या करता है, विमेन को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट क्रुएल्टी। ठीक है, उसके हस्बैंड या उसके जो इन-लॉज हैं उसके क्रुएल्टी से विमेन को प्रोटेक्ट करता है 498A। और इसका पर्पस क्या था, पर्पस भी यही था कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, खासकर जो वैसे सोसाइटी में जहां पे पैट्रियार्कल माइंडसेट काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, पैट्रियार्कल माइंडसेट जहां पे विमेन को एक सब्जेक्ट के रूप में, एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो वहां पे विमेन के साथ क्रुएल्टी होने का एक संभावना बनती है और उस क्रुएल्टी को ही खत्म करने के लिए 498 को पास किया गया था इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा 1983 में। लेकिन इशू क्या हुआ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इशू क्या है, इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल के ही जजमेंट में, रिसेंट जजमेंट में ये बोला है कि मैरिज जो 498A सेक्शन है उसका मिसयूज किया जा रहा है। ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में जहां पे अभी विवाह में, मैरिज में अभी फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, मैरिज में, विवाह में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इस सिचुएशन में 498 का मिसयूज काफी बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। तो ये इशू है कि मिसयूज ऑफ 498A। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस में कौन कौन सी चीजें आती हैं, है ना। डोमेस्टिक वायलेंस में कौन कौन सी चीजें आती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस
इंक्लूड्स, पहला है फिजिकल वायलेंस, ठीक है, फिजिकल वायलेंस, दूसरा है सेक्सुअल वायलेंस, ठीक है, तीसरा है इमोशनल वायलेंस, इमोशनल वायलेंस या एब्यूज, एब्यूज बोलते हैं इसको, इमोशनल एब्यूज। फोर्थ वन इज कंट्रोलिंग बिहेवियर, कंट्रोलिंग बिहेवियर, ठीक है। तो ये चार चीजें डोमेस्टिक वायलेंस में इंक्लूड किया जाता है, फिजिकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, इमोशनल अब्यूज एंड कंट्रोलिंग बिहेवियर। अब यहाँ पे जो इशू है कि कैसे 498 को मिसयूज किया जा रहा है, कैसे, मतलब आपके पास क्या एविडेंस है, किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ये इस निष्कर्ष पे सुप्रीम कोर्ट पहुंची कि आर्टिकल 498 सेक्शन 498 ए जो आईपीसी का सेक्शन है उसको मिसयूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे हाउ सेक्शन 498 ए is misused, how section 498A is misused। तो फर्स्ट, अगेंस्ट हस्बैंड एंड रिलेटिव, अगेंस्ट हस्बैंड एंड रिलेटिव, यानी हस्बैंड और रिलेटिव के अगेंस्ट कैसे इस सेक्शन का मिसयूज किया जा रहा है, और with the rise of with the rise of with the rise in the rate of education, with the rise in the rate of education, financial security, financial security, financial security and modernization, and modernization, modernization, the more independent and the radical feministic have the more independent and the more independent and radical feminist, radical feminist have made section 498 as a weapon, as a weapon in their hands than a shield, than a shield। देखिए तो कैसे आईपीसी सेक्शन 498 का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मतलब कैसे इसका मिसयूज किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। तो पहला, अगेंस्ट हस्बैंड एंड रिलेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अभी क्या हो रहा है, एजुकेशन बहुत ज्यादा एजुकेशन का रेट बढ़ रहा है, ठीक है, और एजुकेशन, एजुकेटेड वीमेन एजुकेटेड हो रही है तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो रहा है और इंडिपेंडेंट हो रही है। तो इससे क्या होता है कि जो रेडिकल फेमिनिस्ट होती है, रेडिकल फेमिनिस्ट क्या होता है, जैसे आप पढ़ेंगे दो तरह का फेमिनिज्म होगा इंडिया में, खासकर अभी रेडिकल फेमिनिज्म नहीं है,
ठीक है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में अभी रेडिकल फेमिनिज्म, इवन रेडिकल फेमिनिज्म में क्या होता है कि इवन जो गिविंग बर्थ टू चाइल्ड, इसको भी वो लोग अपने उसके विरुद्ध मानती हैं। मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, फ्रीडम के विरुद्ध मानती है, ठीक है। उसको कहते हैं रेडिकल फेमिनिज्म, यानी गिविंग अ बर्थ टू अ चाइल्ड, इसको भी मतलब अगेंस्ट माना जाता है फ्रीडम के, रेडिकल फेमिनिज्म। ऐसा रेडिकल फेमिनिस्ट बोलती है कि व्हाई वीमेन हैव टू जस्ट गिव अ बर्थ टू अ बेबी, है ना, व्हाई। यस, दिस इज अ, बट इसको कहा जाता है रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म मतलब पूरा रेडिकलाइजेशन, मतलब डिक्लेयर कर देना, रिवोल्ट कर देना अगेंस्ट द जो भी डिस्क्रिमिनेशन है मेल और फीमेल के, उसके अगेंस्ट रिवॉल्यूशन कर देना और बोलना कि मतलब विमेन के साथ, विमेन ही ये सारी चीजें क्यों करेगी, इसको कहा जाता है रेडिकल फेमिनिज्म। तो जो रेडिकल फेमिनिस्टिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, खासकर वेस्टर्न कल्चर का जो इन्फ्लुएंस हो रहा है इंडियन कल्चर पे, तो उसमें क्या हो रहा है, जो विमेन है सेक्शन 498 ए को शील्ड की जगह पे वेपन के रूप में यूज करना स्टार्ट करती है, ठीक है। पहले ये क्या दिया गया था, शील्ड के रूप में, बचाव के लिए दिया गया था कि अगर उनके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वो 498 ए का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो एक शील्ड मतलब बचाव के रूप में। अब क्या है, अब ये वेपन का रूप वेपन के रूप में यूज किया जा रहा है कई सारे इंस्टेंसेस में। जो रेडिकल फेमिनिस्टिक टाइप के जो आउटलुक होता है उसमें वो बहुत सारे ऐसे चीजों को से रिवोल्ट कर दी जो कि नॉर्मल केस में जो कि होना चाहिए था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट क्या हो रहा है कि रेट ऑफ एजुकेशन, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन के बढ़ने के कारण रेडिकल फेमिनिस्टिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है और वो 498 सेक्शन ए को नहीं, we can't say that it's right or wrong, है ना। it's a just matter of debate, ये तो डिबेट का विषय है। बट हो रहा है, मैं ये बता रहा हूँ, ये सही है गलत ये नहीं पता, ठीक है। बट ये चीजें हो रही है कि मॉडर्नाइजेशन के कारण जो वेस्टर्न आइडियाज जो हमारे ऊपर हावी हो रहा है, उसके कारण रेडिकल फेमिनिस्टिक कैरेक्टर जो है वो आर्टिकल सेक्शन 498 को शील्ड की जगह पे वेपन की तरह इस्तेमाल करना स्टार्ट कर। तो ये आप लॉजिक दे सकते हैं एग्जाम में कि क्यों इसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है, उसमें एक पॉइंट ये होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है डिग्रेडेशन ऑफ, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है, अगेंस्ट हस्बैंड एंड रिलेटिव, मतलब जिस चीज को शील्ड के रूप में यूज किया जा रहा था उसको अब वेपन के रूप में यूज किया जा रहा है रेडिकल फेमिनिस्टिक जो आउट वो है उनके द्वारा, ठीक है। दूसरा है डिग्रेडेशन ऑफ मैरिज, डिग्रेडेशन ऑफ मैरिज। द कोर्ट हेल्ड दैट the court held that there is misuse of there is misuse and exploitation of the provisions to such an extent that it was hitting on the basis is that is the foundation of marriage itself। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये मेंशन किया कि देयर इज अ मिसयूज एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द प्रोविजंस टू सच एन एक्सटेंट, यानी जो प्रोविजंस था 498 ए का
इसका इस तरह से मिसयूज हो रहा है, इस लेवल पे मिसयूज हो रहा है कि वो जो फाउंडेशन होता है मैरिज का फाउंडेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, है ना? उस फाउंडेशन को ही, ठीक है, such extent that it was a hitting on the basis that is the foundation of marriage itself, ठीक है? तो उस मैरिज के फाउंडेशन को ही हिट कर रहा है, उसी को नुकसान पहुंचा रहा है। ओके, और यहाँ पे कोर्ट ने एक और बात कही कि this has ultimately proved to be not a good sign, not a good sign for the health of society, for the health of society, for the public at large, for the public at large, ठीक है? कोर्ट ने बोला कि ये हेल्दी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, ये अच्छा सिग्नल नहीं है हमारे लिए हेल्दी सोसाइटी के लिए, ठीक है? क्योंकि सोसाइटी की चीजों पे, सोसाइटी में मैरिज एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है? मैरिज क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है, और इसी के फाउंडेशन को ये हिट करता है, जो इसका मिसयूज है इसी के फाउंडेशन पे हिट कर रहा है। फाउंडेशन सिमिलर तरह का व्यू किसने दिया था? मलिमात कमेटी ने, ठीक है? सिमिलर तरह का ये जो व्यू दिया सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट जजमेंट में, इसी तरह का सिमिलर तरह का व्यू मलिमात कमेटी ने, मलिमात पता है, सिमिलर व्यू were expressed by similar views were expressed by the Malimat committee, Malimat committee, ठीक है? Committee report which was released in 2003, ठीक है? ये रिपोर्ट कब आया था? 2003 में। मलिमात कमेटी का जो रिपोर्ट आया था, उस कमेटी में सिमिलर व्यू दिया गया था कि ये जो आर्टिकल 498 ए है, इसका मिसयूज हो रहा है, और ये मिसयूज जो बेसिस है, जो फाउंडेशन है मैरिज का, उसी को हिट कर रहा है, उसी को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है? और मलिमात कमेटी किस चीज में था? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म के लिए बनाया गया था, ठीक है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म के लिए मलिमात कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2003 में, और उसके रिपोर्ट पे सिमिलर व्यू आया था। तो ये आप लिख सकती हैं वहां पे एग्जामिनेशन में कि मलिमात कमेटी ने सिमिलर व्यू दिया था, एक्सप्रेस सिमिलर व्यू।